मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का ग्रेट वेलकम है आज के ब्लॉग में। कल आप लोगों ने देखा होगा पार्ट 1 ब्लॉग वट सावित्री वाला। जिसने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए और उसमें अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले आपने देखा है। एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। और ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको पार्ट 2 नहीं समझ आएगा, कैसे क्या पूजा में लगता है, क्या क्या मैंने बनाया था, वो सब आपको अगर देखना है तो पार्ट 1 आपको देखना ही पड़ेगा। और ये है पार्ट 2। यहाँ पे मैं रेडी। और अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कैसे मैंने पूजा की थी। 2 जगह पूजा, मतलब 2 जगह चढ़ाया जाता है सब कुछ, बरगदा और पूड़ी और खरबूजा आम 2 जगह चढ़ाया जाता है। एक जगह का कोछे में लिया जाता है और एक जगह का जो मालिन दादी होती है ना, उनको दिया जाता है। तो वो लोग ले लेते, उठा लेते, जो भी दक्षिणा वगैरह चढ़ाते हैं वो उठा लेते हैं। एंड उसके बाद में जब फेरी लगाते हैं ना, तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं फेरी लगाना वहीं पे एक चना डालते जाते हैं। तो ऐसे 12 बार फेरी लगाई जाती है। हाथ में चने पकड़ लेते हैं 12 और कोछे में जो कोछा देते हैं, मतलब एक दूसरे को दे देते हैं। और यहाँ पे मैं रेडी होके फिर आ गई थी जहाँ पे पूजा होती वहाँ पे। और साथ में मेरी जिठानी जी थी, जिठानी की बहन थी, और भी जो परिवार के लोग हैं वो काफ़ी लोग थे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी न्यू न्यू शादी होती है, वो भी होते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे दुल्हन होते हैं काफ़ी कुछ पहने होते हैं, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे सारी लेडीज़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और जिनकी न्यू न्यू शादी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सज संवर के आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जब बच्चे हो जाते हैं ना फिर उतना नहीं हो पाता है। और जब फर्स्ट बार आते हैं ना यहाँ पे तो बहुत सज संवर के आता है, अच्छा लगता है यहाँ पे। और जिसके पास जो भी होता है गोल्ड का वो सब दुल्हन पहन के जाती है, जिसके पास नहीं होता है वो नहीं पहन के जाती। कुछ लोग आर्टिफिशियल पहन के जाते हैं। और मतलब आम मंगाए थे, खरबूजे 2 आम लगते हैं, 2 खरबूजे लगते हैं, और 12 मतलब पूड़ी लगती हैं, और बरगदा लगते हैं, और चने लगते हैं, और पानी हम लोग लेके जाते हैं। कुछ लोग शरबत भी लेके जाते हैं, जो कि चने और बरगद का जो टिश्यू होता है वो निगला जाता है, फल मतलब। तो मतलब ऐसे निगला जाता है, वो चबाए चबाए नहीं जाता है। ऐसे ही 11 चने और वो 12 चीज़ हो जाते हैं। और यहाँ पे पहले हम लोगों ने पूजा की थी। 2 जगह पूजा की जाती है, मतलब एक जगह जो होता है गौर के पास, वो अपने मतलब कि पल्लू में, मतलब दूसरे लोग देते हैं, कोछे में लिया जाता है, उसको लेके फिर उसके बाद में इसमें 12 फेरी लगाई जाती हैं, जो कि नलकी से, वो जो मैं बताई थी ना वाइट कलर की नलकी, एंड उसमें हल्की सी हल्दी लगा ली थी तो येलो हो गई थी। उससे फिर 12 बार फेरी लगाते हैं। और वो पूजा करने के बाद में फिर कोछा लेने के बाद में फिर फेरी लगाते हैं। और जब फेरी कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद में फिर जो है सुहाग लेते हैं। और उसके बाद में फिर चने निकलते हैं। उसके बाद में फिर गले मिलते हैं, जो कि बरगद है वहाँ पे, उनके गले मिलते हैं बरगद के। और क्षमा याचना करते हैं, बोलते हैं कि मेरी पति की लंबी उम्र हो, हमसे मतलब कि हमसे ज़्यादा उनकी लंबी उम्र हो, ऐसा बोलते हैं। और जो भी भूल चूक मतलब कि होता है ना, क्षमा याचना, वो सब मांगते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिर अपने से बड़ों का जो है, बड़े मतलब कि होते हैं ना परिवार के, या फिर जो साथ में जाते हैं उनके पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और जो माला जो पहनाए जाते हैं ना, येलो कलर के जो नलकी से बनाए थे, वो एक दूसरे को पहनाए जाते हैं। तो भाभी ने मुझे पहना दिया था और भाभी को मैंने पहना दिया था, ऐसा होता है। और कोछा एक दूसरे को दे देते हैं, वो अपने आप नहीं लेते, मतलब एक दूसरे से ले लेते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ना एक मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली से एक प्यारे से व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि दी कल क्या 2 फेस्टिवल थे। तो जी हाँ, कल 2 फेस्टिवल, मतलब 26 तारीख को 2 फेस्टिवल थे। एक था ये बरगदाई मतलब वट सावित्री व्रत, और सेकंड था वो सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या मेरे यहाँ पे, मतलब कि मैं यहाँ पे आई थी ना, उसके बाद में मैं मंदिर पूजा करने जाती थी और एक लोगों ने बोल दिया था, और मुझे ना पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोल दिया था कि आज सोमवती अमावस्या है, तुमने नहीं किया। तो मैंने कहा कि मेरी सासू माँ ने मुझे बताई ही नहीं ये चीज़। और तो फिर उन्होंने कहा कि उसमें क्या है, कर लिया करो। तो मैं गई थी फिर पीपल जी वहाँ पे, मतलब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की पूजा होती है वहाँ पे किया था। और वहाँ पे भी 108 फेरी लगाई जाती है। तो मैंने टॉफ़ी से लगाई थी और एक बार मैंने मखाना से लगाई थी। फिर मेरी सासू माँ को पता चल गया कि मैंने ये पूजा की थी, तो मेरी सासू माँ ने मना कर दिया था,
बोल दिया था कि यहाँ पे ये पूजा नहीं होती है, मतलब मेरे परिवार ख़ानदान में, तो ये मत किया करो। तो फिर मैं नहीं करती हूँ। अब मैंने सोचा बड़ी बूढ़ी उनकी बात मान लेते हैं। वैसे पूजा पाठ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ मैं पूजा नहीं करती हूँ सोमवती अमावस्या की, मतलब कि इसकी सोमवती अमावस्या की। बट वो होता है ना, इसमें सरसों का जो तेल होता है ना, कड़ुआ तेल, वो नहीं इसमें छूते हैं, ना ही उसकी सब्जी बनी खाते हैं, ना ही पूड़ी, सब कुछ भी नहीं खाते हैं। तो उस दिन 26 तारीख को सोमवती अमावस्या थी और बरगदाई भी थी, मतलब वट सावित्री व्रत। तो मैंने जो भी कुछ बनाया था, छोले की सब्जी, आलू की सब्जी, पूड़ी वगैरह और ये बरगदाई, ये सब कुछ मतलब वैसे भी रिफाइंड से मत बनाती हूँ, और जो सब्जी होती है वो मैं तेल से बनाती हूँ। तो फिर मैंने सारा ही कुछ तो रिफाइंड से बनाया था, सब्जी भी रिफाइंड से बनाई थी। उस दिन मैंने तेल टच नहीं किया था। मतलब उस दिन क्या, मैं हर बार जो भी सोमवती अमावस्या पड़ती है उसको तेल वगैरह नहीं छूती हूँ, नहीं छूते हैं स्वागिन लोग। बट जो है पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि सासू माँ ने मना किया था इसलिए, वरना मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी पूजा पाठ हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना पूजा करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, या फिर उनको कुछ वैसा लगता है ना अनकंफर्टेबल, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई भी पूजा पाठ हो। बच्चा हो गया है मेरा, फिर भी थोड़ा मतलब कि परेशान करता है, अकेली हूँ इसलिए नहीं हो पाता, बट फिर भी मुझे पूजा करना अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये लड़का जो है ना, इसी ने मेरे बाबू को धक्का दिया था। ये वहाँ पे भी परेशान कर रहा था, मेरी सिस्टर लोग लेके बैठी थी बाबू को, अच्छे से मैं पूजा कर रही थी, और ये बार बार बाबू को छूने टच करने जा रहा था, तो वो लोग देख रही थी। मैंने उनको बता दिया था यही इससे दूर रखना, तो इसीलिए। और यहाँ पे मतलब इनके घर वाले भी आए थे, बट वही होता है ना, घर वाले साथ में किसी को लेके नहीं आए थे कि इसको देखते रहना, और ऐसे बस छोड़ दिया था। किसी को मारे पीटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने बोल दिया था अपनी सिस्टर से कि देखे रहना, इसको टच नहीं करने देना। तो वो लोग देख रही थी। और सच में अगर मौसी इनकी नहीं होती ना, तो मैं पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर पाती यहाँ पे, क्योंकि बाबू ना अपनी मौसी के अलावा किसी से संभलता ही नहीं है। मौसी मामा से तो अच्छे से संभल जाता है, और मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं रहती है जब मौसी और मामा होते हैं ना, बिल्कुल टेंशन नहीं होती मुझसे भी अच्छे से वो लोग संभाल लेते हैं। और बाबू बहुत अच्छे से खेलता रहता है। जो मेरे से सेकंड नंबर की सिस्टर हैं, जिनकी बेटी है, वो नहीं संभाल पाती हैं, बाकी सब संभाल लेते हैं। ये देखिए बार बार आ रहा था, बार बार आ रहा था बाबू को टच करने। ये देखिए बाबू खेल रहा था, और बाबू अब इससे डरने भी लगा है। बोल रहा था, मौसी से अपने बता रहा था कि इसने मेरी ये चोट मार दी थी, क्योंकि बाबू अपना मतलब छोटा है बट बहुत समझदार हो गया मेरा बेटा, सब कुछ। और एक मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली से प्यारे से व्यूअर्स ने प्यारा सा कमेंट किया था कि जैसे आपने हेयर स्टाइल ये की है ना, मतलब कि बन बनाया जूड़ा बन, वैसे ही आपको भाई की मतलब शादी में बनाना चाहिए था। बट वही है ना डियर, इतना मतलब अपने पे जिम्मेदारी थी, और बाबू था, और फिर इन्वर्टर डाउन हो गया था, तो वही बता रही थी ना मैं आपको, अगर आपने ब्लॉग देखा होगा, तो इसलिए मैं हेयर स्टाइल वगैरह नहीं बना पाई। जो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बहन है मेरी जेठानी है, इधर खड़ी है, उनकी ये बहन है, और दोनों लोग खड़ी हुई थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पूजा पाठ अच्छे से हो गया था। हाँ, एक एक सवा घंटा लगा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि दोपहर में पूजा हुई थी इसलिए ज़्यादा ही भीड़ थी। वैसे हम लोग तो 6-7 बजे करके आ जाते थे सुबह ही, ठंडे ठंडे में। बट इस बार बहुत धूप हो गई थी, क्योंकि मुहूर्त ही नहीं था। 12 बजे मतलब पौने 12 बजे से स्टार्ट हुई थी, तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। हम लोग पूजा कर रहे थे ना, बहुत भीड़ थी जब हम लोग स्टार्टिंग में गए थे, फिर उसके बाद में भीड़ एकदम से हल्की हो गई थी, और वहाँ पे अच्छे से पूजा की थी, और पूजा पाठ हो गया था। उसके बाद में फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आ गए थे वही 1-1.5 घंटे के बाद। और एक मेरे प्यारे से व्यूअर्स ने प्यारा सा कमेंट किया था कि दी आपकी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा काम वगैरह सब करा लेती हैं, आपकी खाना बनाने में हेल्प की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। सच में मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है, और मेरी सिस्टर कोई भी हो, मतलब छोटी वाली बड़ी वाली कोई भी हो, सारे लोग खाना बना लेते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी रही नहीं। और वही होता है ना कि जैसे मतलब कि माहौल में हम लोग होते हैं ना, जैसे मम्मी है थी नहीं, तो मुझे खाना बनाना पड़ता था। तो हम लोगों ने ऐसा कर रखा था, मतलब कि जिसकी शादी होती जा रही थी ना, एक दूसरे को जो हमसे छोटे होते थे ना, उनको सिखाते जा रहे थे, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि भाई की शादी हुई नहीं थी, अब भाई की शादी हो गई, तो दोनों सिस्टर ना थोड़ा सा आराम कर रही है। सुबह भाभी अच्छे से सारा सुबह शाम सारा काम कर रही है, तो वो लोग बता रही थी कि अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, और करती भी हूँ तो भाभी मना कर देती हैं। तो मैंने कहा था करा लिया तो करो थोड़ा थोड़ा सा। तो और यहाँ पे फिर हम आ गए थे, इनके तिलक किया था और इनको माला पहनाया था। उसके बाद में फिर इनको पानी पिलाया था बरगदा खिला के, फिर इन्होंने मुझे बरगदा खिला के पानी पिलाया था। फिर इनके आशीर्वाद मैंने चरण स्पर्श किए थे, और फिर आशीर्वाद लिया था। और यहाँ पे कुछ कुछ बातें हो रही थी, तो थोड़ी सी हंसी भी लग रही थी। और उसके बाद में फिर इनको खाना मैंने लगा के दे दिया था, इन्होंने खाना खाया। उसके बाद में हम सब लोगों ने खाना खाया था। उसके बाद में थोड़े से वीडियोस एंड फोटोज़ क्लिक किए थे, जो कि इंस्टा पे मैंने सेंड भी किए कर रखे हैं। और यहाँ पे मेरे पास बाबू खेल रहा था। मेरा बाबू बहुत ज़्यादा समझदार अब हो गया है, इसीलिए मैं रोज़ नज़र उतारती हूँ अपने बेटे की। वो समझदार हो गया है अब, बट ये छोटा सा है, बट वो शरारती बहुत ज़्यादा हो गया है।
बहुत ज़्यादा। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लोट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, इन सबसे दूरी बना के रखिए ताकि आप शारीरिक मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहे। कल का वीडियो देखना मत भूलिए।